हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो, जो आज की वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। तो मैंने लास्ट वीडियो जैसे सैटरडे को डाली थी तो थोड़ा सा टाइम के कम होने के कारण मैं वीकली ही वीडियो आप लोगों के लिए डाल पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल पाए। अभी थोड़े ऑफिस के कुछ काम और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा और बेटर कर पाऊँ। होपफुली अभी देखो, जैसे मेरी वीडियोस आ रही है, आपके पास मिल रही है, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो नॉर्मली आपका कैपिटल इनिशियली ही आराम से डबल हो रहा होगा। क्योंकि ट्रेड जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिस लेवल पे दे रहा हूँ, उस लेवल से मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है और रिएक्शंस भी मार्केट के बहुत अच्छे हैं। बट मैं इसमें थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा आने वाले दिनों में। अभी मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं आपको कुछ और शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिसके अकॉर्डिंग ना आपको मैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को रिवर्ट करूँगा। अभी जैसे कि मैं आपको लेवल्स देता हूँ, वो देता हूँ डे टाइम फ्रेम में और कुछ मार्केट के न्यूज़ के बेस पे। बट हाँ, उसमें एक दो चीज़ें लैक हो रही है। लैक ये हो रही है कि मैं आपको जो एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, उससे मार्केट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं टाइम फ्रेम और एज वेल एज टाइमिंग को डिसाइड करके आपको बताने की कोशिश करूँ कि मार्केट इस टाइम यहाँ से मूव कर सकता है। देखो, वो करना इजी टास्क नहीं है। टास्क इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, आप एक टाइम फ्रेम को के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे जो अगर वो कैंडल परफॉर्म करेगी तो आपको वहाँ पे श्योरिटी मिलेगी। जस्ट मेरा ये कहना है। देखो, मेरा व्यू जो बनता है वो बनता है मार्केट की न्यूज़ के बेस पे कि मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअल में। उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट वही ट्रेड कर रहा है बिल्कुल। मतलब 99 में से अगर आप मैं 100 को ट्रेड करूँ, 100 में से ऑलमोस्ट 95 to 99% मार्केट में वही रिएक्शंस आ रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है। बट मेरे को अभी थोड़ी और एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी क्यों चाहिए, उसका रीज़न क्या बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रेड करनी है या फिर मेरे को आपको सजेस्ट करना है कि आप यहाँ से कॉल साइड में जाओ। बट क्या होता गया है, जैसे कि बीइंग ए ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं, हमारे फेवर में, मतलब हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कैंडल बन रही है, फॉर एग्जांपल मेरा कॉल का व्यू है, मार्केट में मेरे को ग्रीन साइड कैंडल दिखी, आइदर इट विल परफॉर्म ऑन 10 AM और आइदर परफॉर्म हो दैट एट अ नाइट ऑफ 10 PM। तो हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं, तो बट हमारी जो प्लानिंग है वो कभी कभार फेल हो जाती है। क्यों? कैंडल रिवर्स कर जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगा फ्यूचर में, मतलब अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, खुद पे कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक मैच श्योर नहीं होगा मैं आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि आप यहाँ पे शूटिंग स्टार परफॉर्म करे तो आप ट्रेड लो, या फिर हैमर परफॉर्म करे, या फिर एक बुलिश मारो बाजू परफॉर्म करे, मतलब इस टाइप की कैंडल परफॉर्म करे तो आप ट्रेड लो। देखो यार, वीडियोज़ में लोग बहुत बोल देते हैं कि यार पिन बार बन गई है, यहाँ से ट्रेड मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है यार। वो किस टाइम फ्रेम में बन रहा है? क्या मार्केट में उस टाइम फ्रेम में वॉल्यूम आ रहा है? नहीं आ रहा तो वो फिर वो कैंडल कैसे परफॉर्म करेगी? तो इस चीज़ पे देखो, मैं अपनी तरफ से वर्क कर रहा हूँ। मैं कोशिश यही आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे रेदर देन आप खुद पे भी वर्क करो, ताकि आपको वो चीज़ें थोड़ी सी डिफाइन हो और आप लोग अच्छा पैसा कमा पाओ। देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग करना ठीक है, नॉर्मल है, बट एक दिन जब आपका लॉस होगा ना, बड़ा लॉस होगा, तो सारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और फ्यूचर में आप लोगों के साथ ना हो तो उस चीज़ के लिए आप लोग एनालिसिस करो और टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड करो। उससे बेनिफिट आपका बहुत बड़ा होगा कि आपकी जो ट्रेड एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में आपके एसएल छोटे बनेंगे। फिर उसको कोरिलेट करो न्यूज़ के साथ। जैसे कि अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, देखो मार्केट में यहाँ से गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाए। अब देखो, ना खुलने में बस एक छोटा सा क्लू पॉइंट है, मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने 2 EMA का यूज़ करा है। बेसिकली आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो। आ, अगर गैप अप खुलता है तो आपको क्या पॉसिबिलिटी दिखती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल EMA यहाँ पे 2 लगे हैं। एक है आपका ग्रीन कलर का जो कि 5 EMA है, और दूसरा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 21 EMA है। अब देखो, EMA का यहाँ पे रोल क्या है? EMA का रोल बेसिकली ये होता है, जब भी कैंडल परफॉर्म करती है ना, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, वो अपने आप को उसको कंटिन्यूस ट्रेंड करने के लिए EMA का सपोर्ट लेना पड़ता है। सपोर्ट इन द सेंस 5 कैंडल का जो समराइज एवरेज वैल्यू मिलेगी, उस एवरेज वैल्यू तक मार्केट को आना पड़ेगा। अभी देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन
साइडवेज क्यों होता है? सबसे पहली चीज साइडवेज क्यों होता है यार? देखो अगर उसको ऊपर जाना था वन शॉट में क्यों ना चला जाए? वो क्वेश्चन होता है ना भाई आप लोगों का, यार वन शॉट में क्यों नहीं चला गया, सीधा सीधा खड़ा खड़ा क्यों नहीं चला गया मार्केट? अभी देखो खड़ा खड़ा वो क्यों जाएगा, क्यों जाएगा और क्यों नहीं जाएगा, मैं दोनों चीज आपको डिफाइन करता हूँ। देखो नहीं जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? मार्केट को अपने आप के लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट करना पड़ता है। कल को जब वो मार्केट गिरेगा तो अपने आप को उस पोजीशन पे लाके ही विल ट्राई टू स्टैब्लिश हिम, अपने आप को स्टैब्लिश करेगा, इसलिए मार्केट सपोर्ट जोन और वो सारी चीज़ें क्रिएट करता है। ठीक है, अभी देखो, और उससे भी बड़ा मेजर इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल 14 तारीख को पकड़ते हो, ये आपका 14 तारीख है, ठीक है, और हम 14 तारीख का सिनेरियो देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट आपका इस जोन में आके थोड़ा सा साइडवेज हुआ, उसके बाद उसने बुलियन पकड़ा। अब इसको क्या करो, आप डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करो। डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो आपको कैंडल क्या दिख रही है? देखो कैंडल की ओपनिंग देखो, ओपनिंग क्या है यहाँ पे? देखो आपको दिख रहा है ना 3.670, 670। तो ओपनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी, और लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट आपका गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद अभी मैंने जैसे बताया ना आपको, उस टाइम पे क्या होगा, ईएमए कहीं ना कहीं आपका इसके नीचे इसको टच कर रहा होगा, इस लेवल को टच कर रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ से बिल्कुल वन शॉट में ऊपर की तरफ निकल जाता, ठीक है, उसको बाइसेक्ट करता चला जाता, यहाँ पे ईएमए के बीच में काफ़ी बड़ा एक ह्यूज गैप बन जाता। उस केस में मार्केट को अपने आप को नेक्स्ट डे इन द सेंस अब कल का जो दिन आएगा, मंडे का दिन आएगा, उस केस में एक बड़ा गैप डाउन देना पड़ता। अब देखो यहाँ पे बड़े गैप डाउन की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है? इसका रीज़न क्या है कि मार्केट की जो न्यूज़ चल रही है कि वेदर कोल्ड होगा, एज वेल एज 2025 के अंदर जो है इंडिया जो है बहुत बड़ा लीडिंग कंज्यूमर बन गया है नेचुरल गैस का और आपका क्रूड का। फर्स्ट पे आपका जो है चाइना है, सेकंड पे इंडिया की रेटिंग आ गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो इंडियन चार्ट में भी पॉसिबिलिटी आपको बड़ी दिख रही है और चाइना के अंदर बड़ी दिख ही रही है। एज वेल एज क्या हो रहा है, यूएस जो आपको टैरिफ प्लान्स दे रहा है, समथिंग अदर्स दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं चीज़ें इस्टेब्लिश दिख रही है कि मार्केट में और ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर निकले। बट हाँ, एक चीज़ का पॉइंट ध्यान रखना कि मार्केट अभी जो बूस्ट कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही सिनेरियो चेंज होगा कि वेदर आपका जो है यूरोपियन कंट्रीज़ और जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनका वेदर चेंज होगा, जैसे ही वार्म का फोरकास्ट होगा या फिर वार्म होना शुरू होगा, मार्केट करेक्शन करेगा। जो करेक्शन होंगे ना वो आपको, तो कोशिश करना आप नेक्स्ट वीक से, मतलब अपकमिंग मंडे से ओवरनाइट पोजीशन को अवॉइड करने का रीज़न क्या होंगे, आपको कहीं ना कहीं एक दिन के अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये पोजीशन अपने आप को मैनेज करने के लिए आप लोग कर सकते हो। बाकी अभी देखो आप वीडियो से जुड़े रहो, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ जो मैंने जैसे आपको बताया ना कि डे बाय डे मैं आपको इम्प्रूवमेंट की चीज़ें देना चाह रहा हूँ। तो देखो अभी मैं एनालिसिस मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मार्केट में यहाँ पे कॉल साइड का स्ट्रक्चर रखना चाहिए। अगर इस वीक में कोई न्यूज़ नहीं आती है वेदर को लेके, तो आपके जो 3.90 का जो लेवल है वो आपको कहीं ना कहीं करेक्शन करता हुआ मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, इस वीक में अगर एक भी न्यूज़ आती है तो आपको पुट साइड, मतलब बहुत तगड़े रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, उसमें नॉर्मली कंडीशन यही होगी कि मार्केट में थोड़ा सा न्यूज़ का सिनेरियो बने, बॉटम साइड वेदर का चेंज का फोरकास्ट बने, तो आप लोग कंटिन्यूस न्यूज़ को ट्रैक करते रहो, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े और डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी मिलेगी। मे भी हो सकता है उस दिन आपको 7 से 8% का करेक्शन देखने को मिल जाए। 7-8% का मतलब है 15 से 20 पॉइंट इंट्राडे के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट से। तो बाकी अगर आप व्यू स्ट्रक्चर की बात करते हो तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको इस सिनेरियो से मैं आपको थोड़ा पैटर्न डिफाइन कर देता हूँ। बट देखो यार थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा उसके, सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा अपने अकॉर्डिंग से आप लोगों को वीडियो दे पाऊँ। देखो यहाँ कहीं आप मार्केट की आपको ओपनिंग मिल सकती है, इस जोन में कहीं ओपनिंग मिल सकती है, थोड़ा सा गैप अप मिले, उसके बाद मार्केट जो आपका कल का थोड़ा रेजिस्टेंस बना होगा ना, उस जोन में मार्केट रिट्रेस करेगा, उसके बाद एक आपको पुल बैक देगा। नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ये ट्रेंड चला सकता है कि यहाँ तक मार्केट चला जाए। उसके बाद इस जोन में फिर दोबारा पुल बैक मिलेगा आपको, और यहाँ कहीं मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे। उसके बाद ईएमए का जो जोन है, इस जोन के पास अगर आपको मिल जाता है, मतलब कि 3.70 के आसपास कहीं ना कहीं ईएमए का आपको सपोर्ट मिलता है, तो ऊपर के लेवल रीच होंगे, मार्केट आपको अपसाइड का टारगेट्स देगा। ये नॉर्मल मार्केट का सिनेरियो चल सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर
न्यूज़ का सिनेरियो थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। जो पुल बैक होगा वो कहाँ तक होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ये ब्लू लाइन चल रही होगी 21 में आप यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपकी सेटिंग के लिए आपको इसकी सेटिंग सही है, लेंथ क्या है क्या क्या नहीं, आप लोग कमेंट कर दो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि मैं आप रिप्लाई करूँगा। मैं आपको उसमें आपको सेटिंग्स एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपको सेटिंग को कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपको पसंद हो तो मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपका वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। बाकी थोड़ा सपोर्ट करो, अच्छा लगा आप लोगों के व्यूज़ बढ़ रहे हैं डे बाय डे, तो थोड़े सब्सक्राइबर और गेन हो जाते हैं तो यार थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू।